लोकसभा का संसद भवन अब संसद भवन नहीं बल्कि एक सिनेमा हॉल बन चुका है, क्योंकि पिछले कई समय से हमें लगातार देखने के लिए मिलता आया है कि संसद भवन में हंगामे होते रहते हैं। छोटे छोटे हंगामे होते हैं, बड़े बड़े हंगामे होते हैं, लेकिन इस बार जो हंगामा हुआ है वो कुछ पूछो ही मत। क्योंकि इस बार जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने ना ही नरेंद्र मोदी, ना ही योगी आदित्यनाथ, ना ही बीजेपी की किसी नेता और ना ही बीजेपी पार्टी को घेरे में लिया है, बल्कि इस बार विपक्ष की पार्टियों ने सीधे सीधे लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला को निशाने पर ले लिया है, उन्हें कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है, उन्हीं पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संसद भवन में क्या बवाल हुआ है, किसको लेकर हंगामा हुआ है और क्यों विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं और ओम बिरला पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और आपको ये भी बताएंगे क्या अब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर रहेंगे या फिर नहीं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हम आपको देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि संसद भवन में क्या हुआ था। तो देखो, पिछले कुछ समय से आप लोग देख ही रहे हो कि संसद भवन में जब भी विपक्ष के नेता बोलने के लिए जाते हैं तब उन्हें बार बार रोक दिया जाता है। फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर कोई भी बड़ा नेता हो विपक्ष का, जब भी वो बोलने जाते हैं, मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, तो स्पीकर की तरफ से बार बार उन्हें टोका जाता है, बार बार उन्हें रोका जाता है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। खासकर राहुल गांधी के साथ ये हमें लगातार देखने के लिए मिला है। राहुल गांधी जब जब बोलने के लिए जाते हैं संसद में तब उन्हें रोका जाता है, कभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कभी उन पर आरोप लगाए जाते हैं, कभी कहा जाता है कि जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो एकदम सही नहीं है, ये गलत है, ये कहाँ से न्यूज़ ले आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो संसद भवन में चलती रहती हैं। मतलब राहुल गांधी को लेकर तो बहुत ज़्यादा बवाल होता है और इसी को लेकर इस बार हंगामा हो गया है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि राहुल गांधी संसद भवन में बोलने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपना बयान शुरू ही किया था एक किताब को लेकर, तब एक हंगामा हो जाता है। उससे पहले भी उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया था, तब भी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। और अभी बाद में अभी जब उनकी बोलने की बारी आती है, लेकिन जब वो बोलने जाते हैं तो जो मौजूदा पार्टी है बीजेपी की तरफ से हंगामा हो जाता है, उनके कुछ नेता हंगामा करते हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संसद भवन में जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वही उन्हें बोलने नहीं देते हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने संसद भवन में साफ साफ कहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। हालांकि बजट सत्र चल रहा है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, कुछ सवालों पर बात कर सकते हैं बजट सत्र से पहले, लेकिन वो उन्हें नहीं करने दिया जाता है, उन्हें कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सीधे सीधे ओम बिरला पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो उन्हें बोलने नहीं देते हैं। इसको लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से भी बयान आए। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो झूठ है, स्पीकर ने ये नहीं कहा था, स्पीकर ने वो कहा था। तो बीजेपी नेताओं की तरफ से भी सफाई आई थी, लेकिन अब विपक्षी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो किसी भी नेता की बात नहीं मानने वाले, किसी की बात नहीं मानने वाले। अभी विपक्ष की एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें सभी विपक्षी नेता मिले थे, बड़े बड़े नेता मिले थे और उन्होंने एक प्लान बना लिया है। अब बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बड़े बड़े बयान भी आने लगे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, डिम्पल यादव हो या फिर कोई भी बड़ा नेता हो। हर एक बड़े नेता की तरफ से बयान आ चुका है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं, वो निष्पक्ष रूप से लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि अगर जो लोकसभा के स्पीकर हैं अगर उन्हें हटाना चाहें तो लोकसभा के सांसद ही उन्हें हटा सकते हैं। यानी कि अगर लोकसभा के 100 सांसद मिल जाएं और वो एक नोटिस जारी कर दें तो 14 दिनों के बाद एक वोटिंग होती है, उसमें लोकसभा के स्पीकर पर मतलब दोबारा वोटिंग होगी। फिर निर्धारित होगा कि वो लोकसभा में दोबारा स्पीकर रहेंगे या फिर नहीं। अगर ओम बिरला के पक्ष में ज़्यादा वोट होते हैं, वोटिंग दोबारा होती है उसमें, तो ओम बिरला दोबारा से लोकसभा के स्पीकर रहेंगे। लेकिन अभी मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ वोटिंग हो जाती है तो वो लोकसभा के स्पीकर नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा बयान है जो विपक्षी नेताओं की तरफ से आ रहा है कि ओम बिरला उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो सीधे सीधे तौर पर ओम बिरला पर आरोप लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा के 100 सांसद मिलते हैं और 100 सांसद मिलकर ओम बिरला के खिलाफ नोटिस जारी करते हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो 14 दिनों बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में ये फैसला होगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन रहेगा, क्या ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर रहेंगे या फिर उनकी जगह पर कोई और स्पीकर बनेगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। संसद के अंदर तो होता ही रहा है और अभी पिछले कुछ समय पहले एक बयान आया था जिसमें देखने के लिए मिला था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन पर एक
अफवाह चली थी कि उन पर हमला करने की साजिश रची गई है। तो इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां जोर दिखा रही हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो विपक्षी नेता देख रहे हैं और इस बार वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जो उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं या फिर जो संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उस पर वो खुलकर सामने आए हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं, मीडिया में भी और सोशल मीडिया पर भी। तो ये बहुत ही बड़ा बवाल मच चुका है। वैसे दोस्तों, आप किसके साथ हो? राहुल गांधी के साथ, बीजेपी के साथ, या फिर स्पीकर ओम बिरला के साथ? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। और ये भी बताना कि राहुल गांधी सही हैं, ओम बिरला सही हैं, या फिर क्या मामला है? क्यों राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है? क्यों विपक्षी के और भी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है? जबकि जो मौजूदा पार्टी है उसका नेता कोई भी बोलता है तो वो खुलकर बोलता है, जो मन में आता है वो बोलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों सभी सांसदों के साथ निष्पक्ष कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि संसद भवन में और संसद भवन के बाहर हंगामा हो चुका है और अब तो सीधे सीधे विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को नहीं, सीधे सीधे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को निशाने पर ले लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।